नमस्कार, मैं भूप सिंह पूनिया और आप देख रहे हैं सारांश हिंदी क्लासेज। सारांश हिंदी क्लासेज हिंदी व्याकरण के लिए यूट्यूब पर सर्च करें। बिना परिभाषा रटे सरल उदाहरणों से हिंदी व्याकरण। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। आज मैं पल्लवन और संक्षिप्तीकरण करवाने वाला था, बीच में एक वाक्य याद आ गया। और दूसरी बात यह है कि स्कूल जाने का टाइम हो गया, तो पल्लवन में और संक्षिप्तीकरण में टाइम लगेगा, तो इसका वीडियो शाम को आकर बनाऊंगा। अभी इतना ही टाइम है कि एक वाक्य है कि जानकारी दे दूं। तो पहले तो ये देखो, वाक्य शुद्धि के लिए 4 आ जाते हैं ऑप्शन, तो इनको पढ़ के देखो कौन सा शुद्ध है। इस समय पिताजी घर नहीं है। कोई पिताजी का पूछ नहीं आए तो हम बोल देते हैं कि इस समय पिताजी घर नहीं है। दूसरा देखो, हाँ भैया तो घर पर है। तीसरा, मेरा छोटा भाई जयपुर रहता है। कोई पूछे आपका छोटा भाई कहाँ रहता है, तो मेरा छोटा भाई जयपुर रहता है। और इनमें से कोई नहीं, तो शुद्ध वाक्य छांटना है, कौन सा है। 1, 2, 3 या 4 दोबारा पढ़कर सोचकर नीचे कमेंट में लिख दो। अब मैं बता रहा हूं, इनमें कोई भी शुद्ध वाक्य नहीं है। गलती क्या है देखें। इस समय पिताजी घर नहीं है। पिताजी घर नहीं है, पिताजी कोई घर होते हैं क्या भी? एक चीज ये है या नहीं, जैसे पिताजी घर है या नहीं, पिताजी घर नहीं है। घर ईंटों का होता है, पिताजी अलग चीज है। तो इस समय पिताजी घर में नहीं है, ये गलती थी, कारक संबंधी गलती। कई बार क्या है कि ये वाक्य दे देता है इस समय पिताजी घर नहीं है। इस वाक्य में किस प्रकार की गलती है? लिंग संबंधी, वचन संबंधी, अनावश्यक शब्द संबंधी, पुनरावृत्ति संबंधी, इस तरह से 4 ऑप्शन तैयार करके दे देता है। ठीक है, तो इसमें कारक संबंधी गलती है। ठीक, देखो मैं एक बात और बता दूं, बोलचाल की जो भाषा होती है ना, बोलचाल वाली, वो अलग होती है और लिखित भाषा अलग होती है। बोलचाल की जो भाषा है वो भावाभिव्यक्ति का एक ही टारगेट लेकर चलती है बस। और जो साहित्यिक भाषा है वो शुद्धता पर जोर देती है। ठीक है ना, वो व्याकरण सम्मत होती है, मतलब व्याकरणीय नियमों में बंधी होती है। व्याकरणीय नियम क्या कहते हैं? कर्ता पहले आएगा, कर्म बीच में आएगा, क्रिया लास्ट में आएगी, क्रिया का विस्तार क्रिया से पहले आएगा, कर्म का विस्तार कर्म से पहले आएगा, और कर्ता का विस्तार कर्ता से पहले आएगा, और क्रिया अंत में आएगी, और क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार होगा। अगर कर्मवाच्य है तो कर्म के अनुसार होगा। समझ रहे हो? तो इन नियमों का पालन करती है साहित्यिक भाषा। तो ये बोलचाल की शब्द हैं, बोलचाल के वाक्य हैं ये। तो बोलचाल में और साहित्यिक भाषा में बहुत अंतर है। ठीक है। दूसरा देखो, हाँ भैया घर पर है। घर पर है ये अपने बोल देते हैं, घर पर नहीं है, घर में है। घर पर, घर में है। ठीक है ना, ये पर पता नहीं कैसे अंग्रेजी के हिसाब से आ गया हुआ, एट लगाते होंगे, पता नहीं मुझे तो, पर मैं बता रहा हूं यहां में आएगा। हाँ भैया घर में है। ठीक है, घर पर नहीं है। और देखो, मेरा छोटा भाई जयपुर रहता है। जयपुर रहता है नहीं, जयपुर में रहता है। इसमें भी कारक संबंधी गलती है। तो कई बार को कहाँ आता है, में कहाँ आता है, ये थोड़ा देखना पड़ता है। कई बार बच्चे बोलते हैं मेरे को नहीं मालूम, मेरे को नहीं मालूम। मेरे को, पहली बात तो ये शब्द गलत है। मुझे नहीं मालूम, मेरे को, धक्के काम से को लगाया जा रहा है। को आता है कर्म के साथ। राम ने मोहन को समझाया, किसको? मोहन को। तो कर्म के रूप में आता है को। तो मेरे को, अपने आप को ही कर्म बना रहे हो, अपने आप को ही। तो मेरे को नहीं आएगा, मेरे को नहीं पता, ये नहीं आएगा, मुझे नहीं पता। ठीक है ना, तो ये को का लगाना। अब देखो, एक वो गीत चल रहा है आजकल, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, मेरे उठे ओ मेरे उठे ओ मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। तो ये वाक्य देखो, एक है यहां लिख रहा हूं, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। तो मैंने ये 2 बार सुना। एक में यहां
मैं था बोला जा रहा था और एक में की। तो मैंने सोचा कौन सा सही है, मैं आएगा या की आएगा। 2-3 बार सुना उसको, तो किसी में तो मैं बोला जा रहा था, किसी में की। तो मैं देख रहा था कौन सा सही है, मतलब उसका मूल शब्द क्या, मूल गाना क्या था। कई देर तक माथा फोड़ी की, तो मैं निष्कर्ष पर पहुंचा कि दोनों ही सही है। अब मैं आता है वहां की कैसे आएगा, की आता है वहां मैं कैसे आएगा। लेकिन एक ही पर्पज से है ना, तब तो दोनों में से एक यूज करना है जो वो कहना चाहता है, ठीक है ना। लेकिन प्रयोग अगर दोनों का है तो अलग अलग भावों में दोनों सही है। देखो इधर, मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊं, उठे विरह की पीर, तो वो कह रहा है कि विरह की पीर उठ रही है मेरे मन में। विरह होता है ए लगाओ, बिछुड़ना, ठीक है ना। तो कि मैं मेरी परमात्मा से, मेरी आत्मा जो है वो परमात्मा से बिछुड़ी हुई है, उससे मिलना चाहती हूँ। आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है, ठीक है। तो वो आत्मा परमात्मा के बिछोए में, बिछुड़ने में, विरह में दुख झेल रही है। तो वो कहता है कि मेरे हृदय में पीर, पीर होता है पीड़ा, वो क्या पीड़ा उठ रही है, विरह की। किसकी पीड़ा, विरह की। तो वो पीड़ा का बता रहा है, कौन सी पीड़ा उठ रही है, विरह की पीड़ा उठ रही है, तो की सही है। अब वो कह रहा है मेरे उठे विरह में पीर, वो कह रहा है कि विरह में पीड़ उठ रही है। वो अब विरह का कारण बता रहा है कि ये विरह पीर, पीर क्यों उठ रही है, कारण बता रहा है कि विरह में उठ रही है, और कोई कारण नहीं है। तो कारण बताएगा तो मैं आ जाएगा, और किसकी पीड़ उठ रही है संबंध बताएगा तो विरह की पीड़ उठ रही है। तो व्याकरण के हिसाब से की का प्रयोग करना भी उचित है और में भी उचित है, क्योंकि दोनों अलग अलग भाव से है। एक में बता रहा है कि वो किसकी पीड़ उठ रही है, तो कह रहा है विरह की। अब वो कह रहा है विरह का कारण क्या है, कारण है कि विरह में उठ रही है, ऐसे तो नहीं उठती, विरह होने के कारण उठ रही है, तो विरह में उठ रही है। ये जो पीड़ उठ रही है ना, विरह में उठ रही है। समझ गए होंगे आप शायद। इनमें से कोई नहीं, ये उत्तर है आपका, सही कोई नहीं है। अगर इस तरह की जानकारी और बहुत सारी चाहिए तो मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देखें। प्लेलिस्ट में जो भी आपको वीडियो अच्छा लगता है वो देखें, और जो अच्छा लगे वो शेयर जरूर कर देना, आपके भी काम आएगा। जो कंपटीशन की तैयारी करें उनके भी, और जो हिंदी प्रेमी है, हिंदी के बारे में जानना चाहता है उसके भी। तो आप अपने छोटे जो बच्चे हैं, छोटे भाई हैं, बहन हैं, जो भी है रिश्तेदार हैं, उनको शेयर करो, छोटे बच्चों को जोड़ो, इनसे काम की बातें बताता हूँ। मेरे चैनल पर कोई फूड चीजें नहीं मिलेगी, तो बच्चों को जोड़ें, दिखाएं, आप खुद देखें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।